बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 5th से मैथ सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल्स। इस चैप्टर के अभी तक हम लोगों ने 13 पेज कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग 13 पेज को पढ़ रहे थे और उस पेज में हमें यहाँ पर एक जानकारी मिली थी लास्ट में कि क्यों ना एक फ़िश ड्राइंग की फैक्ट्री खोली जाए, जो कि मिनकर बैंक के जो भी सभी महिलाएं हैं, फिशर वुमेन्स हैं, उन लोगों ने ये विचार किया है और उन लोगों के पास में कुछ फंड बचा हुआ है बैंक में और उन लोगों ने एक लिस्ट बनाकर रखी है कि क्या सामान लगेगा, कितना सेटअप लगेगा और उस सेटअप के लिए हर एक चीज़ की कितनी कॉस्टिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है कि बच्चों ये यदि फैक्ट्री ओपन करेंगे तो उस फैक्ट्री के लिए कितना खर्चा आएगा। तो हम लोगों ने एक टेबल भी यहाँ पे देखा था कि उन्होंने एक एस्टिमेट या कोटेशन जो होता है उसको उन्होंने बनाकर रखा है और अलग अलग प्रकार की चीज़ों के नाम लिखे हैं। उनके सामने उन्होंने उन चीज़ों की प्राइस लिखी है और उनके आगे उन्होंने उनकी क्वांटिटी लिखी कि नंबर्स कितने लगेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। आइए इनकी कॉस्टिंग हम लोग करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाला हम लोगों ने देखा था कि बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, प्राइस फॉर ईच 3000। तो इसके लिए 3000 रुपये का खर्चा आएगा। नंबर ऑफ आइटम्स 1। तो इन्हें ये जो बोरवेल है ये एक करनी पड़ेगी। पूरी फैक्ट्री में एक बोरवेल सफिशियंट है जिसकी कॉस्टिंग होगी, जो कि प्राइस है 3000। तो इसका कॉस्टिंग कितना होगा, तो इनका जब हम कॉस्टिंग निकालेंगे तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, नंबर ऑफ नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस से। ठीक है, चलिए पहले हम सभी समझ लेते हैं फिर उनको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड है बैम्बू रैक्स फॉर फिश ड्राइंग। बैम्बू रैक उनको बनाना है, रैक जिसका ईच प्राइस यानी हर एक बैम्बू रैक का जो प्राइस है 2000 रुपीज़ है। ऐसे उनको 20 नंबर्स में लगने वाले हैं, तो इनका भी हमें कॉस्टिंग निकालना है। तो इनका भी जब एक की कीमत 2000 है तो 20 की कीमत तो ज़्यादा होगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड आ जाता है सीमेंट टैंक। सीमेंट का टैंक बनाने के लिए उनको 1000 रुपये का खर्चा आने वाला है एक टैंक पर। ऐसे उनको 4 टैंक्स बनाने हैं, तो ये भी कीमत बढ़ जाएगी, तो इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्रे एंड नाइफ्स, इसकी जो है एक ट्रे और एक नाइफ का जो प्राइस है मिलाकर 300 रुपीज़ है। तो ऐसे उनको कितने चाहिए, 20 ट्रे एंड 20 नाइफ्स। तो इसमें भी अमाउंट बढ़ जाएगा। 1 का 300 दिया है तो 20 का कितना होगा, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बकेट, इनको बाल्टियाँ या जो दूसरे बॉक्स होते हैं बकेट्स वो इनको चाहिए, तो वो कितनी चाहिए, 20 चाहिए और एक बकेट की प्राइस है 75। तो 75 को हमें यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर कॉस्टिंग वाले कॉलम में, ये जो कॉलम है यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग से रफ पेज पर एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए बोरवेल को जब हमें 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर हमें मिलेगा 3000। ठीक है, और 2000 का यानी 2000 का हमारा एक ड्राइंग फिश वाला ये है बैम्बू रैक। तो ऐसे हमें कितने चाहिए, 20 चाहिए। तो इसके लिए हमें कितना खर्चा आएगा, 40,000 का आएगा। उसके बाद सीमेंट टैंक 1000 का 1 है तो 4000 का, तो 4 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा इसका 4000। तो इसके लिए 4000 रुपये टोटल कॉस्टिंग चाहिए 4 सीमेंट टैंक्स बनाने के लिए। ठीक है, ट्रे एंड नाइफ्स 300 रुपये का एक है, तो 20 ट्रे कितने की हुई यहाँ पर, 6000 की हुई, 6000। ठीक है, बकेट्स जो है यहाँ पर 75 रुपीज़ का 1 है, तो 20 कितने के हुए, 1500 के हुए बच्चों। तो आप जब ये कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा
कि इनकी जो प्राइस है वो कितनी हो रही है। ठीक है, ओके। चलिए आइए, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल कॉस्ट सेटअप फॉर द फैक्ट्री। अब बच्चों ये जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली है इनकी एक एक करके, अब हमें इनका भी आपस में क्या करना है, प्लस करते जाना है आपस में एक दूसरे को। ठीक है, 3000, 40,000, 4,000, 6,000 और इनका हमें क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। तो इसका आंसर कितना आएगा वो हमें अब यहाँ पर देखना है। तो इसका जो आंसर आएगा, आप जब इसको प्लस करोगे तो वो आ जाएगा 54,500। ठीक है, 54,500। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी निकली हमारी यहाँ पर इन सभी को एक फैक्ट्री में सेटअप करने के लिए, 54,500। यहाँ तक तो आ गया होगा बच्चों आपको समझ में। ठीक है, यहाँ पर हमने दो ऑपरेशंस किए। पहले हमने क्या करा, सभी का मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यूज़ वहाँ पे आती गई है सभी की मिलाकर, तो उन सभी वैल्यू को फिर हमने क्या किया, प्लस करके एडिशन करते गए और टोटल उसकी कॉस्टिंग यहाँ पर आ गई। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। When fresh fish dried, it becomes 1/3 its weight। कि जब हम फ्रेश फिशेस जो होती है उनको जब हम सुखाते हैं तो उनका वेट जो होता है सूखने के बाद कम हो जाता है। तो कितना वेट हो जाता है, 1/3। अब यहाँ पर आपको आया है फ्रैक्शन में आया है 1/3 यानी 1/3। ठीक है, 1/3 इसका वेट हो जाता है। हम इसको समझेंगे कि कितना होता है। इन 1 month they plan to dry 6,000 kg ऑफ फिश, फ्रेश फिश। कि एक महीने में वे लोग सोच रहे हैं कि जो फिशेस हैं वो 6,000 kg फ्रेश फिश को वो ड्राई करें। टोटल 6,000 kg की वो पकड़ कर लाएंगे अपने फैक्ट्री में, उसको ड्राई करेंगे। तो ये 6,000 फिर ड्राई होके कम बनेगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर पूछा है कि हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। फ्रेश फिश का मतलब का क्या होगा बच्चों यहाँ पर, कि वे फिशेस जिन्हें ड्राई नहीं किया गया है या जिन्हें जस्ट अभी अभी या कुछ समय पहले नदी से या समुद्र से पकड़ कर लाए हैं, तो इन्हें सीखने में, इनको सूखने में, ड्राई होने में कुछ समय लग सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको करते हैं कि हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। इसका आंसर हम अपने रफ वाले पेज पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने रफ वाले पेज पर। क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर यही लिखा है कि व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 यानी कि 1/3 इट्स वेट। कि अपने वेट का 1/3 पोर्शन ही वो बच पाता है। अब नीचे पूछा है इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश। कि एक महीने में उनको क्या करना है कि 6,000 kg, 6,000 kg फ्रेश फिशेस को यहाँ पर उनको ड्राई करना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि 1/3 जो ये प्राइस है यहाँ पर ये होती कितनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पर आ जाते हैं फिर से अपने फ्रैक्शन वाले पार्ट पे। ठीक है, फ्रैक्शन पर आ जाते हैं। 1/3 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 1/3 यानी कितना बच्चों, कि हमें यहाँ पर किसी एक चीज़ के जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, यानी हमें किसी एक चीज़ के कितने पार्ट करना है, 3 पार्ट करना है। तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर एक ये बॉक्स लेकर रखा है, जो कि ये पूरा बॉक्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा बॉक्स है। ठीक है, अब मुझे इस बॉक्स के बराबर बराबर 3 पार्ट करने हैं। मैंने ये 1 बॉक्स ले लिया ऊपर वाला। अब मुझे नीचे वाला जो 3 वाला फिगर है, यानी कि वो 3 पार्ट में है, तो मुझे इनके 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींच लूँगा और एक लाइन यहाँ पर खींच लूँगा। तो देखो बच्चों मुझे यहाँ पे 3 पार्ट्स मिल गए, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको इस बॉक्स के हिसाब से समझाया। आइए अब हम पिज़्ज़ा पर चलते हैं। यहाँ पर ये पिज़्ज़ा है,
इस एक पिज्ज़ा को मुझे 3 लोगों में बराबर इक्वल इक्वल बांटना है, ताकि किसी को भी एक कम ना मिले, किसी को भी ज़्यादा ना जाए, तीनों को बराबर बराबर टुकड़े दिए जाए। तो मैं इसको फिर किस तरह से कट करूँगा जो बराबर बराबर पार्ट चला जाए? तो देखो बच्चों, इसमें मैंने क्या किया है कि इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर किया है कि ये 3 पार्ट मैंने कर दिए, ठीक है। ये 1 पार्ट, ये पूरा सेकेंड पार्ट और ये बचा वाला थर्ड पार्ट, ठीक है। ये 1 पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो इसमें से बच्चों जो मैं ये 1 पार्ट यहाँ पर लूँगा ये होता है 1/3, ये देखो ये होगा 1/3, ठीक है। ये वाला पार्ट 1/3 कहा जाएगा और बाकी कितने बचे फिर यहाँ पर 2/3 बचे, ठीक है। ये भी 2/3 बचा। तो अब हमें यहाँ पर 6000 kg का 1/3 निकालना है। कितना निकालना है? 6000 kg का 1/3, ठीक है। आइए अब मान के चलिए कि ये पूरा बॉक्स या ये पिज़्ज़ा जो है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 6000, ओके। 6000 है इसकी वैल्यू। अब मुझे इसको बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटना है, ओके। चलिए तो हम बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ता है, 3 से इसको डिवाइड करना होता है, तब जाके हम इसको है ना 1 का पार्ट मिल पाएगा ना। आइए तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये राइट हैंड साइड तरफ करके रखा कि 6000 को 3 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3 का टेबल बोलो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 0 है, तो मैं यहाँ पे ये 3 0, 3 का 0, 3 का 0, 3 का अगेन 0, फिर ये 0 मुझे फिर ऊपर भी लिखने पड़ेंगे, है ना। चलिए अब मुझे इसको क्या करना है? माइनस करना है। 0 0 0 और 6 में से 6 गए 0। आंसर कितना है? 2000। तो बच्चों हर एक का जो पार्ट है 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000 आएगा। अब 2000 आएगा तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। ये भी आएगा 2000, 2000 और ये भी आएगा 2000। देखो बराबर 2000 के 3 पार्ट बने, जो कि पूरा यदि हम उसको टोटल करेंगे तो 6000 बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको 1/3 यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। 1/3 को आप इस फ्रैक्शन वाले पार्ट के हिसाब से समझ सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आइए अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं पूछा था कि हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। यदि उनके पास 6000 फ्रेश क्या है? फिशेस है, तो उसको ड्राई करेंगे तो उसका 1/3 बचेगा। तो 1/3 हमने कितना निकाला था? यहाँ पर 2000 निकाला था ना। तो चलिए तो 1/3 की प्राइस हम अब यहाँ पर डालेंगे। सॉल्यूशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखा है, आइए उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉल्यूशन क्या पूछा गया है हमें? हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। तो हमें यहाँ पर इसको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है, दी गई है, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या दिया है हमें? इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फिश, कि उनके पास 6000 kg की फिशेस है, फ्रेश फिशेस है, जिनको उन्हें ड्राई करना है। सेकेंड चीज़ हमें ये दी गई है कि आफ्टर ड्राइंग ओनली 1/3 ऑफ वेट विल रिमेन, कि ये जो 6000 kg फिशेस हैं फ्रेश वाली, इनको ड्राई करने के बाद इनका सिर्फ कितना बचेगा? 1/3 बचेगा, जो कि गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो 2 चीज़ें आ गई। अब हमें फाइंड क्या दिया है? हाउ मच फिश विल बी गेट इन अ मंथ, कि सुखाने के बाद जो 1/3 अपन यहाँ पे करेंगे वेट होगा, तो वो कितने केजी में होगा, यानी कितनी उनको जो फिशेस है वो मिलेगी। चलिए तो मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ अपने सॉल्यूशन पे। तो देखो बच्चों, तो टोटल अब जब हम इसका करेंगे तो टोटल वेट ऑफ फिश टू ड्राई, तो जितनी फिश हमें ड्राई करनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है और आगे लिख दिया है मैंने 1/3 में 1/3, ठीक है। आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मैंने डाल लिए 6000,
टोटल वेट कितना है, मल्टीप्लाई किया 1/3 को मैंने किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अब आगे इक्वल टू करके 6000/3 हो गया। कैसे हो गया, 6000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 3। अब मैंने इसको अपॉन में नीचे कर दिया ये, और ये जो 3 था मैंने यहाँ पे कर दिया 3। अब ये जो 6000/3 यहाँ पर आंसर आया है बच्चों, इसका मतलब होगा कि हमें अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होगा, इसका आंसर आएगा 2000 आएगा। समझा देता हूँ कैसे डिवाइड करना है। हम यहाँ पर लेंगे 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। फिर 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0। तो इस तरह से इसका आंसर आया 2000 kg। आइए मैं इस यहाँ पर आपको अब जो मैंने ये वाला जो डिवाइड किया है, अब मैं इसको इस वाली डिवाइड में कर के समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3, ठीक है, 6000 डिवाइडेड बाय 3। तो चलो अब 3 का टेबल बोलो जिसमें 6 आता हो। तो 3 पर 2 ज़ा में आता है 6, तो ये लिखा मैंने 6, 6 के नीचे 6। फिर आगे 3 0 है तो मैंने 3 0 0 के यहाँ पे आगे कर दिए 3 0 0, फिर ऊपर 0, फिर 3 0 0, तो ऊपर भी 0 लेना पड़ेगा। फिर अगेन 3 0 0, फिर मुझे 1 0 और ऊपर लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसे मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, जिसका आंसर आ जाएगा पूरा नीचे 0 0 और ऊपर आ जाएगा 2000। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना है। यानी टोटल नंबर ऑफ जो वेट है फ्रेश फिश का, उसको आपको 1/3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर 6000 1 ज़ा 6000 हो जाएगा, अपॉन 3 में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है, जो कि आंसर आपका आ जाएगा 2000 kg का। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आइए अब हम और चलते हैं आगे। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ 2000 kg। तो उनको कितनी फिश मिलेगी सूखने के बाद, 1/3 के प्राइस में, यानी 1/3 के वैल्यू में 2000 kg ऑन 6000, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आइए उसको अब हम यहाँ पर रीड करने की प्रैक्टिस करते हैं। क्या दिया है हमें सामने, यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड तरफ हमें एक फिशर वुमेन का पिक्चर दिया गया है, फोटो दिया है, और नीचे यहाँ पर हमें एक गर्ल दी गई है जो कि कुछ नाव बना रही है और कुछ प्लेइंग कर रही है, और यहाँ बीच में हमें कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ते हैं चलो। तो ऊपर लिखा है फ्लोरोम्बा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब यहाँ पे फ्लोरोम्बा का नाम दिया है, तो दैट मीन्स कि ये जो पिक्चर दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो सकता फ्लोरोम्बा है। फ्लोरोम्बा का फोटो हमें यहाँ पर दिया है, पिक्चर दिया गया है। तो ये कह रही हैं कि लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। ये चलिए एक काम करते हैं कि हम एक एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है, फिर से, जिससे अपने ऊपर का एस्टिमेट बनाया था कि एक फैक्ट्री बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा। अब फैक्ट्री तो आपने बना ली, अब कुछ मछलियाँ आपने लेकर आए, तो आपने कितने में खरीदी और सुखाने के बाद उसको कितने में बेचोगे, तो ये भी छोटा सा एस्टिमेट आपको बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मान के चलते हैं कि हम लोगों ने एक दिन में 6 kg फ्रेश फिश को पकड़ कर लाए, ठीक है। अब ये क्या करी उन्होंने, 6 kg फिश को दो तरह से उन्होंने यहाँ पर डिनोनेट किया है। क्या किया है, ये कह रहे हैं कि वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg। ये कह रहे हैं कि हमने जो फ्रेश फिश है 15 रुपये पर kg के हिसाब से बाय की। टोटल कितने बाय की है, 6 kg की है ना। तो 1 kg की प्राइस क्या हुई, 15 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड में वो बोल रहे हैं कि वी सेल ड्राइड फिश फॉर, कि जो फिश है सूखने के बाद जो ड्राई हो गई थी उसे हमने बेचा, कितने में बेचा, ₹70 पर kg, 70 रुपये पर kg के हिसाब से, ठीक है।
अब हमें पता है यहाँ पे कि 6 kg यदि वो फ्रेश फिश लेकर आएंगे तो वो 6 kg नहीं रहेगी, सूखने के बाद वो कम हो जाएगी। तो 6 kg का 1/3 कितना होगा? 6 kg का 1/3, आइए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बुक के अंदर ही। ठीक है, तो हमें पता है उन्होंने कितनी टोटल फिश लाई है, 6 kg लाई है, हमें इसका 1/3 निकालना है। ठीक है, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और नीचे अपॉन में ये 3 आ गया। अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आया, 2 आया। तो दैट मीन्स कि सूखने के बाद ये बचेगी 2 kg। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट 2 kg ड्राइड फिश। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि यदि हम 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो हमें 2 kg की ड्राइड फिश मिलती है उससे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ आगे दिया है हमें, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे आगे दी है, तो उनके सॉल्यूशंस भी अपन ने यहाँ पे करने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, कि 6 किलो की जो मछलियाँ हैं हमें लाने के लिए टोटल कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या है पता है कि 1 kg फिश जो है 15 रुपीज़ पर kg में खरीदी करेंगे। तो हमें इस 6 को 15 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको ऑलरेडी बुक में दिया है, यहाँ पे देखिए। तो 6 kg फिश हो गई, ये हो गया हमारा 15 रुपीज़ का अमाउंट। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 90। तो 90 रुपीज़ की उन्होंने 6 किलो फिशेस को परचेज किया, जो कि फ्रेश फिश है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है उसको देखते हैं। वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट। अब उन्होंने क्या करा कि 6 किलो की मछलियाँ लाए, उसको सिखाई, तो उसको सुखाने के बाद कितने kg उनके पास बची ड्राइड फिश, ओनली 2 kg। और हमें ऊपर दिया है चार्ट में कि जो ड्राइड फिश है वो 70 रुपये पर kg, यानी 1 किलो में 70 रुपये की वो बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर उसका क्या लिखा है इन्होंने कि 2 kg फिश इनकी बची हुई है। ओके, जो कि अब ये बेचेंगे 70 रुपये के, 70 रुपीज़ के हिसाब से। तो 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आएगा 140 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। यदि हम 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो हमें कितनी इनकम होगी, हम कितना अर्निंग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है बच्चों, इसके लिए सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे सब्ट्रैक्शन का, कि हमें पता है कि 6 kg फ्रेश फिश इन्होंने 90 रुपीज़ की परचेज़ की, और जो 2 kg फ्रेश ड्राई फिश जो है वो उन्होंने सेल की 140 रुपीज़ में। ठीक है, तो 140 रुपीज़ में से हमें 90 रुपीज़ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा अपना 140 रुपीज़ और ये हमारा 90 रुपीज़। तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो आ जाएगा 50 रुपीज़। तो ये हमारा 50 रुपीज़ बचा। तो हमने कितना बचाया, कितना अर्निंग करी, 50 रुपये। हमने टोटल तो 140 रुपीज़ तो हमने कॉस्टिंग निकाली, यानी उसमें से हमने उसको सेल किया। लेकिन बच्चों इसी 40 में ये 90 रुपीज़ भी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले पैसे खर्च किए 90 रुपये। ठीक है, फिर हमने उसको 140 में बेचा जो फ्रेश फिश है, तो 90 रुपये भी तो हमें अलग करने पड़ेंगे ना। तो 90 रुपये हमें अलग करना पड़ेगा 140 में से। तो जो पैसे बचेंगे वो हमारा नेट प्रॉफिट है, यानी हमारी अर्निंग है। तो इनको 2 kg फिश पर 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, यहाँ पे सेविंग हो रहा है, अर्निंग हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है ये देख लेते हैं। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न इन 1 मंथ। अब ये बोल रहे हैं कि ये यदि 6000 kg फिशेस को, ठीक है, यदि ये ड्राई करें, ठीक है, तो इनके पास कितना पैसा बचेगा। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे उनको कितना बचा था, 50 रुपीज़ बचे थे यहाँ पे। तो इस 50 को हम लोग अब यहाँ पर
1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 50,000। ठीक है, 50,000 आ गया आपका इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने पेज नंबर 14 की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पर एक एस्टिमेट जो दिया था फैक्ट्री ओपन करने के लिए, उसके अलग अलग जो कॉस्टिंग थी वो हमने निकाली। दिन फिर हमने टोटल कॉस्ट निकाला था फैक्ट्री के सेटअप के लिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ ये जो फिशेस लाते हैं, फ्रेश फिश, ड्राई करने के बाद उनका वेट कम हो जाता है। तो कितनी बच जाती है वहाँ पर? 1/3 पार्ट उसका बचता है। तो हम लोगों ने उसके बेस पर उनको समझने की कोशिश की। फिर यहाँ पर हमने 6 kg यदि फ़िश, हमें फ्रेश फ़िश को ड्राई करना है तो कितने में परचेस करेंगे, ड्राई होने के बाद कितने में बेचेंगे। तो ये पूरा कॉस्टिंग हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। और महीने में उन्होंने 6000 kg यदि ड्राई फ़िश की है तो उसके लिए उनको कितना वो बचाएंगे। तो ये कॉस्टिंग भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली जो कि आई है 50,000। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पेज नंबर 14 को भी स्टडी कर लिया है। आइए अब हम चलते हैं पेज नंबर 15 की ओर।